नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह और स्वागत है आपका इन्वेस्ट कर लो भाई चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस बदलाव की जिसने पूरे म्यूचुअल फंड उद्योग को हिला दिया है। एक ऐसा रेगुलेटरी ओवरहॉल जो इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स, फंड मैनेजर्स के इंसेंटिव्स और पूरे एएमसी इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर को बदल देगा। दोस्तों, बात हो रही है सेबी के नए टोटल एक्सपेंस रेशियो ओवरहॉल की। मैं आपको बताऊंगा नया टीआर क्या है, टैक्स अनबंडलिंग का मतलब क्या होता है, ब्रोकरेज फी का रेडिकल कट क्या है, परफॉर्मेंस लिंक्ड फीस का नया मॉडल क्या बनेगा, डिफरेंट फंड कैटेगरीज के नए स्लैब्स क्या होंगे, सेबी का 25 ईयर एसआईपी एक्सपेरिमेंट क्या दिखाता है, कौन होगा विनर, कौन होगा लूजर, और सबसे इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टर का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 20 सालों में भारत का म्यूचुअल फंड एयूएम 3 गुना बढ़ा है। 2001 में एयूएम था केवल 1.2 लाख करोड़। 2025 आते आते ये पहुंच गया 57 लाख करोड़। ये ग्रोथ किसी मिरेकल से नहीं आई। इसका कोर ड्राइवर था राइजिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस, एसआईपी रिवॉल्यूशन, लो टिकट साइज इन्वेस्टिंग, इक्विटी कल्चर और सबसे बड़ा कॉस्ट कॉन्शियसनेस। और सेबी अब वही आखिरी बड़ा कदम उठाने जा रहा है, म्यूचुअल फंड्स को सस्ता बनाने का, ट्रांसपेरेंट बनाने का और इन्वेस्टर्स के रिटर्न को इम्प्रूव करने का। सेबी का सबसे बड़ा चेंज है अनबंडल्ड टीईआर। अब कुल खर्चों को अलग अलग दिखाना पड़ेगा। पहले क्या होता था, म्यूचुअल फंड के टीआर के अंदर जीएसटी, एसटीटी, स्टाम्प ड्यूटी, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स सब छुपे रहते थे। इन्वेस्टर्स को पता नहीं चलता था कि टैक्स कितना दे रहा है और फंड हाउस फी कितना ले रहा है। पर अब क्या होगा, टीईआर में सिर्फ फंड हाउस का ऑपरेशनल कॉस्ट दिखेगा, सभी टैक्सेस अलग आइटम में दिखेंगे। इन्वेस्टर्स को मुलाकात होगी रियल कॉस्ट से। ये एकदम वैसा ही है जैसे पहले ऑल इंक्लूसिव हॉलिडे पैकेजेस जिसमें छुपा हुआ खर्च था, अब आइटमाइज्ड बिल यानी एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर। इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या मतलब है, बेहतर कॉस्ट क्लैरिटी, तुलना आसान, हायर टीआर वाले फंड्स इंस्टेंटली नजर में आ जाएंगे, साथ ही लॉन्ग टर्म रिटर्न्स पर सीधा फर्क दिखेगा। सेबी ने एएमसी को 2012 में एक ट्रांजिशनरी प्रोविजन दिया था, एएमसी स्कीम्स पर 5 बेसिस पॉइंट यानी 0.05% का एडिशनल चार्ज। 2018 में इसे कट करके 5 बिप्स कर दिया गया। अब 2025 में सेबी ने इस चार्ज को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। मतलब इन्वेस्टर्स को अब एग्जिट लोड स्कीम के पीछे छुपा हुआ 5 बिप्स कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा। डायरेक्ट सेविंग इन्वेस्टर्स के पॉकेट में, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग और स्ट्रांग हो जाएगा। सेबी ने अलग अलग फंड कैटेगरीज के लिए नए स्लैब्स प्रपोज किए हैं। पहला है ओपन एंडेड इंडेक्स फंड या ईटीएफ्स। पहले 1% था, अब 0.85%। वहीं लिक्विड फंड्स पहले 0.25% था, नया 0.10%। फंड ऑफ फंड्स इन्वेस्टिंग इन इक्विटी पहले 2% था, नया 1.85%। इसका इम्पैक्ट इंडेक्स फंड और ईटीएफ्स और सस्ते होंगे, पैसिव इन्वेस्टिंग और तेजी पकड़ लेगा, साथ ही इन्वेस्टर का कंपाउंडिंग और इम्प्रूव होगा। एक्टिव फंड्स पर प्रेशर बढ़ेगा, बेटर परफॉर्मेंस या एग्जिट। इंडियन इन्वेस्टर्स डिकेड से एक हिडन फी देते आए हैं, ब्रोकरेज कॉस्ट। सेबी ने इसे लेकर सबसे बोल्ड प्रहार किया है। ब्रोकरेजेस कैप को रिड्यूस किया गया है 12 बिप्स से 2 बिप्स इक्विटी मनी मार्केट ट्रांजेक्शन्स पर, 5 बिप्स से 1 बिप्स बॉन्ड्स पर। यह सुनने में छोटा चेंज लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए ये गोल्ड है। हर ट्रांजेक्शन पर बचत होती है, ये सेविंग्स कंपाउंडिंग को बूस्ट करती है। मतलब आपके एसआईपी का हर 10,000 अब ज्यादा इन्वेस्टेड रहेगा और कंपाउंड होगा। सेबी ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया, 10,000 मंथली एसआईपी 25 सालों के लिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न 10% पर एनम। पहले सिनारियो में नॉर्मल टीईआर 1%, दूसरे सिनारियो में रिड्यूस्ड टीईआर 0.75%। डिफरेंस, एक छोटे से 0.25% टीआर रिडक्शन से फाइनल कॉर्पस में 1.47 यानी 1,47,000 का अतिरिक्त प्रॉफिट जनरेट हुआ। दिस इज द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। तो इन्वेस्टर्स के लिए क्या टेक अवे है, छोटी बचत भी लॉन्ग टर्म में बड़ा धन बनाती है। टीईआर इज डेस्टिनी, जितना कम उतना बड़ा वेल्थ। सस्ती स्कीम्स भविष्य में सबसे बड़ी जीत दिलाएंगी। इंडिया में पहली बार क्या हुआ, एएमसी को फंड परफॉर्मेंस से जोड़कर फी लेने की अनुमति मिली है। मतलब यदि फंड बेंचमार्क को बीट करेगा, एएमसी को बोनस फी मिलेगी। अगर अंडर परफॉर्म करेगा, एएमसी कम फी लेगा। एएमसी का लाभ अब इन्वेस्टर के लाभ से जुड़ेगा। ये यूएस मॉडल जैसा है।
यहाँ पर इन्वेस्टर के लिए क्या बेनिफिट है? फंड मैनेजर का बिहेवियर बदलेगा, रैंडम हाई रिस्क बेट्स नहीं लगेंगे, फी का जस्टिफिकेशन आएगा, साथ ही इन्वेस्टर्स को मिलेगा रियल अल्फा। सेबी रिफॉर्म से पूरा लैंडस्केप बदलने वाला है। बिग विनर्स जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स, क्योंकि कॉस्ट कम रिटर्न ज्यादा, हाई ट्रांसपेरेंसी, वैल्यू फॉर मनी फंड्स, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव यानी क्लैरिटी ऑन हिडन चार्जेस और बेहतर लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग। तो नुकसान किसका हो रहा है? ब्रोकरेजेस फर्म्स का। ब्रोकरेजेस इनकम डायरेक्ट कट गया 12 बिप्स से 2 बिप्स। ये बिजनेस मॉडल को हिला देता है। मिक्स्ड इम्पैक्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनियों पर पड़ा। बड़ी एमसी जैसे एच डी एफ सी एमसी, निप्पॉन एएमसी पर 30 से 33% तक मार्जिन इम्पैक्ट पॉसिबल है। स्मॉलर एएमसी के लिए ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, क्योंकि कम कॉस्ट मतलब हाई ट्रांसपेरेंसी। एक्टिव फंड मैनेजर्स पर प्रेशर बढ़ेगा, कॉस्ट जस्टिफाई करनी पड़ेगी। ये सबसे क्रूशियल भाग है। कॉस्ट ऑडिट करें, हर फंड का टीईआर देखिए। नए रूल के बाद आपकी शीट बदल जाएगी। हाई टीआर वाले फंड्स को रिव्यू कीजिए। एक्टिव फंड्स अगर बेंचमार्क नहीं बीट कर रहे तो एग्जिट करने का सोचिए। पैसिव फंड्स को बढ़ाएं, क्योंकि इंडेक्स फंड और ईटीएफ्स फ्यूचर के विनर्स हैं। नए डिस्क्लोजर्स केयरफुली पढ़ें। एएमसी अब हर खर्च अलग दिखाएगी। यह ट्रांसपेरेंसी आपके लिए पावरफुल है। साथ ही परफॉर्मेंस लिंक्ड फी वाले फंड समझ कर ही इन्वेस्ट करें। अगर बेंचमार्क रेगुलरली बीट हो रहा है तो कंसिडर कर सकते हैं। अवॉइड ओवर डाइवर्सिफिकेशन, कम कॉस्ट वाले अच्छी क्वालिटी फंड्स रखिए बस। और एसआईपी कंटिन्यू करें। नए रूल्स एसआईपी होल्डर्स को सबसे बड़ा लाभ देंगे। दोस्तों, सेबी का ये महा रिफॉर्म सिर्फ रूल चेंज नहीं है, ये एक इन्वेस्टर रिवॉल्यूशन भी है, जिससे कॉस्ट कम होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा, फंड हाउसेज अकाउंटेबल बनेंगे, पैसिव इन्वेस्टिंग बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात, रिटेल इन्वेस्टर्स को पहली बार असली फायदा मिलेगा। शायद इंडस्ट्री शॉर्ट टर्म में एडजस्ट करे, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह बदलाव एक पारदर्शी, एथिकल और इन्वेस्टर फ्रेंडली म्यूचुअल फंड इंडिया बनाएगा। और याद रखिए, इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट व्हाट यू अर्न, it is about what you save from costs. Today's SEBI reform ensures you save more, earn more, and grow more. Thank you.